घातक इजरायली हमलों के बीच गाजा युद्ध विराम वार्ता फिर से गर्म हो गई है। इजरायल ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता है तो भी वह कब्जे वाले वेस्ट बैंक की तरह गाजा पर भी सैन्य नियंत्रण बनाए रखेगा। गाजा से धुआं उठ रहा है, जैसा कि सीमा के इजरायली पक्ष से देखा जा सकता है। 16 दिसंबर 2024 इजरायल, हमास और अंतर्राष्ट्रीय हितधारक घिरी हुई गाजा पट्टी में संभावित युद्ध विराम समझौते पर महीनों में सबसे गंभीर वार्ता के रूप में देखे जा रहे हैं, जहां दर्जनों प्रतिदिन इजरायली हमलों में फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। हमास ने मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि कतर और मिस्र की मध्यस्थता के साथ दोहा में हुई सकारात्मक वार्ता के आलोक में युद्ध विराम और कैदी विनिमय समझौते पर पहुंचना संभव है अगर कब्जा नई शर्तें लागू करना बंद कर दे। इजरायली मीडिया में उद्धृत सूत्र भी हाल के दिनों में बढ़ती आशावाद व्यक्त कर रहे हैं कि अगस्त के बाद से युद्ध विराम समझौते के लिए सबसे मजबूत राजनयिक प्रयास के परिणाम मिल सकते हैं। पढ़ते रहते हैं। 3 वस्तुओं की सूची, 3 में से 1 की सूची। अमेरिकी सांसदों ने बिडेन प्रशासन से इजरायल को आक्रामक हथियार देना बंद करने का आग्रह किया। 3 में से 2 की सूची। गाजा के दादाजी को दुखी करना जो अपनी आत्मा की आत्मा के लिए रोए। 3 में से 3 की सूची। फिलिस्तीनियों ने इजरायल की सेना को अमेरिकी सहायता पर विदेश विभाग पर मुकदमा दायर किया। अल जजीरा के नूर उदेह ने कहा, यह आशावाद सतर्क है क्योंकि हम पहले भी यहां आ चुके हैं और नई परिस्थितियों और अलग अलग विचारों के कारण अंतिम समय में प्रयास विफल हो गए थे। फिलहाल, जैसा कि हम समझते हैं, चर्चा विवरण तक सीमित है कि गाजा से किसे रिहा किया जाएगा और फिलिस्तीनी पक्ष से किसे रिहा किया जा रहा है। निवर्तमान और आने वाले संयुक्त राज्य प्रशासन का इस समझौते में निहित स्वार्थ है, भले ही इससे युद्ध का अंत न हो। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व वाले हमले के दौरान इजरायल में कम से कम 1139 लोगों के मारे जाने के बाद शुरू हुए गाजा पर 14 महीने से अधिक के इजरायली हमलों में कम से कम 45,097 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 244 अन्य घायल हुए हैं और 200 से अधिक लोग मारे गए थे। बंदी। पिछले वर्ष लड़ाई में 1 सप्ताह के विराम के बाद लगभग आधे बंदियों को रिहा कर दिया गया है। अमेरिका में इजरायल के शीर्ष सैन्य और राजनीतिक समर्थक राष्ट्रपति जो बिडेन ने इस सप्ताह वादा किया कि वह शेष बंदियों को क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए काम करना जारी रखेंगे, जबकि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। जनवरी में उनके पदभार ग्रहण करने तक उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा। अमेरिका स्थित आउटलेट एक्सियोस के अनुसार यूएस सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के प्रमुख बिल बर्न्स के बुधवार को कतर की राजधानी दोहा में नवीनतम घटनाक्रम पर चर्चा करने और शेख मोहम्मद के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी से मुलाकात करने की उम्मीद है। इजरायली रक्षा मंत्री इजरायली कात्स ने सोमवार को नेसेट के सांसदों से कहा कि यह समझौता पहले से कहीं अधिक करीब था, लेकिन एक दिन बाद स्पष्ट किया कि सेना हमास को हराने के बाद गाजा में कार्रवाई करने की पूरी स्वतंत्रता के साथ सुरक्षा को नियंत्रित करेगी। उन्होंने एक बयान में कहा, हम 7 अक्टूबर से पहले की वास्तविकता पर लौटने की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि गाजा पर इजरायल का नियंत्रण कब्जे वाले वेस्ट बैंक की तरह ही होगा। इजरायली सेना वेस्ट बैंक में प्रतिदिन कई हिंसक छापे मारती है, नियमित रूप से फिलिस्तीनियों को मारती है, घायल करती है या गिरफ्तार करती है और उनके घरों को ध्वस्त कर देती है। हमास ने अपने नवीनतम बयान में किसी समझौते पर पहुंचने की स्थिति में भी गाजा पर नियंत्रण बनाए रखने के इजरायली आग्रह का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन उसने पहले कहा है कि इजरायली बलों को क्षेत्र से हटना होगा। समूह की शर्तों में पहले मिस्र के साथ सीमा पर फिलाडेल्फी कॉरिडोर और तथाकथित नेत्जारिम कॉरिडोर से वापसी शामिल थी, जिसे इजरायली सेना ने मानवीय सहायता बढ़ाने और एन्क्लेव के पुनर्निर्माण के साथ साथ दक्षिणी और उत्तरी गाजा को अलग करने के लिए स्थापित किया था। इजरायल ने उत्तरी गाजा अस्पताल पर घेराबंदी बरकरार रखी है। जैसे जैसे संभावित युद्ध विराम समझौते के बारे में चर्चा गति पकड़ती दिख रही है, गाजा में विनाशकारी प्रभाव वाले कई इजरायली हमले जारी हैं। बुधवार को अपने कुछ नवीनतम हमलों में इजरायली बलों ने उत्तर में घिरे कमल अदवान अस्पताल में गहन चिकित्सा इकाई पर हमला किया और इसे अस्त व्यस्त कर दिया। मध्य गाजा में दीर अल बलाह में एक तंबू पर इजरायली बलों द्वारा बमबारी के बाद भी कई लोग हताहत हुए। क्षेत्र में मानवीय स्थिति विनाशकारी बनी हुई है क्योंकि इजरायली सेना अधिकांश सहायता को रोकती रहती है, खासकर उत्तर में, जो 70 दिनों से अधिक समय से भारी घेराबंदी और नाकाबंदी के तहत है। ऐसा तब हुआ जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बुधवार को फिलिस्तीनी राज्य के लिए एक प्रस्ताव पारित करने के लिए भारी मतदान किया, जिसमें 172 देशों ने पक्ष में मतदान किया और केवल 8, जिनमें इजराइल और अमेरिका शामिल थे, ने इसका विरोध किया।